हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। लीवर की प्रॉब्लम कभी कभी हमारे लाइफ को खतरे में भी डाल देती है। सेम ऐसे ही अगर आपको लीवर फाइब्रोसिस है तो ये आपको लीवर सिरोसिस की तरफ ज़रूर भेजती है। तो आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि लीवर फाइब्रोसिस आखिर क्या होता है। अगर किसी भी पेशेंट को डायग्नोस हो चुका है कि उनके लीवर में स्वेलिंग है तो आप इसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि लीवर में स्वेलिंग अगर आपने इसको यहाँ पे कंट्रोल कर लिया, लीवर की स्वेलिंग को आपने हटा दिया, इन्फ्लेमेशन को कम कर दिया, तो इन फ्यूचर आप लीवर फाइब्रोसिस और लीवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। लीवर फाइब्रोसिस वो स्टेज है जिसमें आप अपने लीवर को पूरी तरीके से रिवर्स कर सकते हैं। अगर आपको डायग्नोस हो चुका है कि आप लीवर फाइब्रोसिस से सफर कर रहे हैं तो इमीडिएट तुरंत आप अपनी बीमारी का इलाज जरूर स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आपने इसको यहाँ पे इग्नोर कर दिया तो आगे चल के आप लीवर सिरोसिस से जरूर सफर करेंगे। तो आइए चलिए समझते हैं कि आखिर लीवर फाइब्रोसिस क्या होता है। लीवर फाइब्रोसिस यानी कि स्कारिंग, सीधा मतलब है आपके लीवर के जो हेल्दी टिश्यूज हैं उनमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्कारिंग बनती जा रही है किसी लॉन्ग इंजरी के वजह से, या आपने बहुत ज़्यादा कोई मेडिसिन का सेवन किया हुआ है उसके वजह से, या आपको बीपी की शिकायत है, या आपको शुगर की शिकायत है, या आपको लॉन्ग टर्म से फैटी लिवर है, आपने उस पर ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो इसके वजह से जो लिवर के टिश्यूज होते हैं वो धीरे धीरे स्कार टिश्यूज में कन्वर्ट होते जाते हैं, जिसकी वजह से लिवर की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती चली जाती है और एक ऐसा स्टेज आता है कि आप फाइब्रोसिस से सीधे सिरोसिस में एंटर कर जाते हैं। तो आखिर इसके पीछे का कॉज क्या है, क्यों पेशेंट आखिर लिवर फाइब्रोसिस से सफ़र करते हैं। पहला कॉज है कि अगर जो पेशेंट या कोई भी पर्सन लंबे समय से अल्कोहल ले रहा है तो ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक रिस्पॉन्सिबल है आपके लीवर को फैटी करने में, देन लिवर फाइब्रोसिस, देन लिवर सिरोसिस। या कोई लंबे समय से क्रॉनिक उसको हेपेटाइटिस बी है, सी है, या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, या पेशेंट को विल्सन डिजीज है, तो ये भी एक रीज़न है जिसके वजह से पेशेंट को लिवर फाइब्रोसिस होता ही होता है। या कोई पेशेंट को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का यही मतलब है कि आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, आपका वेट बढ़ता जा रहा है, आपको मोटापा आता जा रहा है, मोटापे की वजह से आपको बीपी की प्रॉब्लम आ रही है, आपको शुगर की प्रॉब्लम आ रही है, आप इन चीज़ों को फोकस ना करके किसी चीज़ पे आप फोकस नहीं कर रहे हो, तो यही सारे जो कॉजेज हैं वो आगे चल के लिवर फाइब्रोसिस में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। अब आइए समझते हैं आखिर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं अगर किसी भी पेशेंट को लिवर फाइब्रोसिस है। देखिए, अगर किसी भी पेशेंट को लिवर फाइब्रोसिस है तो अर्ली सिम्टम्स डायग्नोस करना बहुत मुश्किल होता है। पेशेंट को गैस होती है, एसिडिटी होता है, पेशेंट फिर वही है कि ये मेडिकेशन लेते हैं, गैस बनने की दवाई ले लेते हैं या एंटी एसिड ले लेते हैं, तो ये भी एक हार्मफुल कॉज है आपके लीवर पे इंजरी करने का। सिम्टम जो है पेशेंट को ये कि उसके अपर एब्डोमेन एरिया में उनको पेन महसूस होता है, पिंचिंग पेन होता है, पेशेंट को क्या कि पीलिया भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर स्टेज उनकी F3 है तो, जॉन्डिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, खाना नहीं खाया जाता है, पेशेंट को भूख नहीं लगती है, उनका वेट कम होता चला जाता है, साथ ही साथ यूरिन का जो कलर है वो डार्क येलो आना स्टार्ट हो जाता है, आंखों का कलर भी चेंज होता है यानी कि येलो, स्किन भी आपकी येलो दिखाई देगी, इचिंग बहुत ज़्यादा, खुजली बहुत ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाती है पेशेंट को। क्योंकि आपकी लिवर फंक्शनिंग पे नहीं है। साथ ही साथ ये भी देखने को मिलता है पेशेंट को वॉमिट हो रही है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं लिवर फाइब्रोसिस की तरफ जाते हैं जब हमारे लिवर फाइब्रोसिस जो है वो स्टेज उसकी बढ़ती चली जाती है। अब हम इसका क्या इलाज करें अगर लिवर फाइब्रोसिस है तो? फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। आप देखिए कि आखिर किस वजह से आपको लिवर फाइब्रोसिस हुआ है। बीपी, शुगर, वेट, ये सब तो नहीं है रिस्पॉन्सिबल है आपको लिवर फाइब्रोसिस कॉज करने के लिए। दूसरा, अगर आप अल्कोहलिक पेशेंट है तो अल्कोहल बंद कीजिए, ये भी एक कॉज है जो आपको लिवर फाइब्रोसिस की तरफ भेजता है, तो अल्कोहल लेना बंद कीजिए। डाइट, ऐसी डाइट लीजिए जो आपके लिवर को डिटॉक्स कर सके, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हो, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जो खान पान होता है वो ज़रूर कीजिए, जिससे आपके लिवर में आए हुए इन्फ्लेमेशन को कम किया जा सके और लिवर फाइब्रोसिस को रिवर्स किया जा सके। जब आप लिवर फाइब्रोसिस को रिवर्स कर देते हैं तब आप कभी भी लिवर सिरोसिस में एंटर नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपने लिवर फाइब्रोसिस को ट्रीट नहीं किया
तो ये लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट होता ही होता है, और लिवर सिरोसिस तो देन लिवर कैंसर होना भी जाहिर सी बात है संभव है। तो अब आपको डाइट पे फोकस करना है, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, वर्कआउट ज़रूर कीजिए, अपने डाइट पे फोकस रखिए। बाहर के जितने भी पैक फूड हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उनको अवॉइड कीजिए, जिससे आप अपने लीवर की फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सके। और साथ ही साथ आप होम्योपैथी कस्टमाइज मेडिसिन ज़रूर लीजिए, जिससे आपके लिवर फाइब्रोसिस को रिवर्स किया जा सके। बहुत सारे मेरे ऐसे पेशेंट हैं जो लिवर फाइब्रोसिस से सफ़र कर रहे थे और आज की डेट में वो पूरी तरीके से क्योर हो चुके हैं, उनका लिवर बिल्कुल पहले की तरह हो चुका है। तो जो भी पेशेंट लिवर फाइब्रोसिस से सफ़र कर रहे हैं वो भारत होम्योपैथी में आके अपना ट्रीटमेंट ज़रूर लें। आप खुद देखिए कि रिजल्ट कितना अच्छा है। कोई भी पेशेंट अगर लिवर फाइब्रोसिस से सफ़र कर रहा है तो भारत होम्योपैथी उनकी हेल्प ज़रूर करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।